केतु। केतु एक सबसे महत्वपूर्ण छाया ग्रह। जितना गहन इसके बारे में सोच और अध्ययन होगी, उतना ही ये आपके लिए उलझता जाएगा। आप उसके सारे सवालों में उलझते जाएंगे। केतु को समझना उतना ही कठिन है जितना अपने आप को समझना और जीवन को समझना, क्योंकि केतु आपके जीवन का प्रतिबिंब है। केतु आपका एक आपको किस तरीके से आप इस जीवन में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है केतु। लोग केतु और राहु का नाम सुनते ही बहुत बहुत विचलित हो जाते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक मैंने कुंडली का अध्ययन किया है, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि केतु को जिसने समझ लिया, उसने जीवन के हर सच्चाई, हर गूढ़ रहस्यों को समझ लिया। और सारे जीवन हम अपने आप को समझने में ही लगा सकते हैं, अगर हमारे जीवन में केतु की महत्वपूर्ण स्थिति है। तब हम केतु के तरफ ज़्यादा अगर हमारा झुकाव है, तब हमारे जीवन में उतनी ही अपनी जीवन की सच्चाइयों को हम समझते जाएंगे, इतने अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते जाएंगे। अगर हमने अपने जीवन को राहुग्रस्त कर दिया, तो वो जीवन का जो एक ध्येय है, एक अंतिम पड़ाव है, वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहा जाता भी है कि जब राहु को केतु की संगत मिलती है, तो राहु भी केतु के समान अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। और मेरे ख्याल में केतु जैसा छाया ग्रह जिसको बोलते हैं, या आप इसको एक चीज़ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका मन का प्रतिबिंब है केतु। आप अंदर से कितने आध्यात्मिक हैं, आप अंदर से कितना अच्छा सोचते हैं, ये सब आपके केतु से ही समझ में आता है। जीवन का रहस्य जिसको समझ में आ रहा है, उसका केतु बहुत ही उन्नत अवस्था में है। क्योंकि जीवन के रहस्यों को समझना, दुनिया के रहस्यों को समझना, पहले अपने आप को समझना, वो बहुत ही मुश्किल है। और जो दुनिया का छलावा में अपने आप को संभाल के चल ले, वो सबसे विजयी है। उसको मैं दुनिया का सबसे उन्नत महत्वपूर्ण इंसान समझती हूँ। और उसको ये भी समझा जाता है कि उसने अपने जो दैहिक उसको रूप मिला है, उसको उसने समझा और उसके हिसाब से उसने रूपांतरित किया अपने कार्यों को, लोगों के मानस की भलाई के लिए। और मानस की भलाई तभी होता है जब आप किसी के मन को समझकर उसको शांति प्रदान करें। सबसे ज़्यादा है कि हम इस दुनिया में अपने आप में ही अपने आप को ही सोचने में लगे हुए हैं, जो कि हमें अपने आप के, अपने लिए, अपनी उन्नति के रास्ते में या अपने स्वार्थ के लिए हम अपना जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन जब केतुग्रस्त हम अगर अवस्था में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला निदान ही यही है कि हम दूसरों का भला चाहेंगे और हम दूसरों के हिसाब से या दूसरे को तरीके से हम चलने के लिए मजबूर नहीं होंगे। हमारा एक अपना व्यक्तित्व होगा, हम अपने हिसाब से अपने आप को, अपने चीज़ों को, और बाहरी कई सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो आपको उलझन पैदा करेंगी या जो आपके आध्यात्मिक उन्नत के ऊपर आपको समझने में देरी करेंगी। लेकिन अगर आपने केतु को समझ लिया, तो आप अपने हर पड़ाव को बहुत आराम से पार करते जाएंगे। लेकिन केतुग्रस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक जीवन में आप अपने रख रखाव के लिए या अपने जीवन यापन के लिए आप एकदम सन्यासी रूप ले लें। ये केतु कभी नहीं बोलता है। केतु का हमेशा जो ध्येय है, जो उसका अंतिम पड़ाव है, वो ये है कि आप अपने जीवन को कितने सुचारू रूप से, मर्यादित रूप में लेके चल रहे हैं। केतु इंसान को गलत राह पे भी भेज सकता है अगर आप मर्यादा को भूल गए।
मर्यादित होना इसका पहला परम पड़ाव है। और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नत होने के लिए आपको मर्यादित होना बहुत ज़रूरी है। अपना चरित्र की मर्यादा, अपने जीवन में अपने कई सारे कष्टों में अपने आप को किस तरीके से ढालते हुए चलने की मर्यादा सबसे पहला पड़ाव है, अगर आपको केतु को समझना है। अगर आपका चरित्र नहीं, या आपके अपने जीवन में कष्टों से अगर आप विचलित हो गए, भयभीत हो गए, या आप जो समाज है उसके प्रतिरूप चलने लग गए कि समाज में, या उसे बह के आप अपने आप को अलग कर लिया आपने, तो उसमें फिर आपका केतु फिर निराशावस्था में चला जाएगा। इसीलिए मेरा जो भी मेरी ये वीडियो को सुने या समझे, उसको पहले केतु यही समझाता है कि पहले अपने मन को समझो, आत्मा को समझो। क्योंकि जो मन है वो आत्मा से ही आगे जुड़ता है। आत्मा कभी भी किसी की खराब अवस्था में नहीं होती। जब आपको जीवन मिला है तो आत्मा आपकी खराब नहीं है, और आपका उसमें कोई वो आपका कोई रोल नहीं। आपको जो भौतिक शरीर मिला है उसी से आपका जीवन का आपको जीवन के हिसाब से आपको जो शरीर आपको मिला है, उस शरीर से ही आप कई भौतिक वस्तुओं में लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने आत्मा और केतु के सामंजस्य को समझ लिया, तो आप कभी जीवन में ना विचलित होंगे, ना भयभीत होंगे, ना अपनी मर्यादा से दूर होंगे। मर्यादा, अपने आप को, राम जी को आज के ज़माने में अपनी मर्यादा में रहना, ये आज के लिए बहुत ही कठिन एक अवस्था है। बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि केतु चाहे किसी भी भाव में हो, आप अपना उस भाव के हिसाब से अपने कार्य को प्रतिरूप देंगे, तभी आपकी उन्नत होगी। आपका आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरेगा। अगर आपकी आत्मा का उड़ान नहीं भरेगा, आप इस जीवन में, मनुष्य जीवन जो इतना सबसे मूल्यवान जीवन है, अगर ये आपको मिला है, तो ये मिला इसीलिए भोगने के लिए नहीं मिला। भोगिए, सब कुछ भोगिए, मगर भोगने में ऐसा ना हो कि आपकी आत्मा दुखी होती रहे, या आपको बाद में, आज से 20 साल बाद आपको ये लगे कि हमने ये क्या किया अपने जीवन में। तो आत्मा की उन्नत के लिए आप अपना कार्य करिए। आप जीवन को केतुग्रस्त रखिए। केतुग्रस्त मतलब कि अपने जीवन को बहुत ही आपने अपने काबू में रखिए। अपनी इंद्रियों पे काबू में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं कहती कि दुनिया में जो चीज़ें घट रही हैं उसमें आप अपना अपना वक्तव्य ना रखें, या अपनी चर्चाएं ना रखें। ये करिए, क्योंकि अगर आपने किसी गलत चीज़ों का भी अगर आपने उसका साथ दिया, तो वो भी, आप भी उतने ही पाप के भागीदार हो गए। क्योंकि गलत चीज़ों का कोई भी साथ देता है तो केतु उसको साथ नहीं देगा। केतु हमेशा मर्यादित और उत्तम ग्रह है। इसको समझिए, अपने जीवन के मूल्यों को समझिए कि जीवन में हर चीज़ पाना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। जीवन के मूल्यों को समझिए, अपनी आत्मा पे कार्य करिए। आत्मा पे, अगर आपको केतु को एक हीलर भी बोला जाता है, जो कि केतु कई लोगों को बहुत ही, केतु जिनका बहुत प्रबल होता है, उनसे लोग सलाह मशवरा लेते हैं। वो बहुत बढ़िया, वो किसी को भी काउंसलिंग कर सकते हैं। वो अपने जीवन के अपने अनुभवों को दूसरों में बांटते हैं। बहुत ही ममतामयी होते हैं, बहुत ही लोगों के लिए करुणा रखते हैं। और केतु आपको आपके हाथ में शिफा दे देता है कि आप किसी का भी कष्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए अच्छा करने का सोचें। और उसे इन रिगार्ड आप उससे कुछ मत सोचिए कि वो आपको उसके रिगार्ड में क्या देगा। वो कुछ नहीं देगा, वो देगा ही नहीं आपको कुछ। आपको उसको देना है। और जैसे कहावत भी है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वही करना है। क्योंकि आपको समाज सुधारने के लिए भेजा गया है। अगर आप केतुग्रस्त हैं, या केतु आपके जीवन में प्रबल है, तो आपको कई चीज़ों में, गलत चीज़ों में, या जो भी चीज़ जो असामाजिक तत्व हैं, अमर्यादित तत्व हैं,
उनको रोकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे तो जाएगा ही जाएगा। केतु आपके वंश को भी डोनेट करता है। केतु आपके वंश को भी एक बताता है कि आपके आगे जो आप लेके जा रहे हैं, जो आपने अभी शौक मौज और जो चीज़ें आपने जीवन में कर ली, वो आगे आप अपने वंश में उसको आगे आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस चरित्र को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमने क्या कर्म खराब किए, लेकिन हमारा कर्म अगर केतु को हमने नहीं समझा या केतु के हिसाब से नहीं चले, तो हमारे आगे की प्रोजनी, हमारा जो आगे का जो आगे की आने की जितने भी वंश हैं हमारे, वो सब उससे उसको भुगतेंगे। और इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के बारे में अगर आपके ज़रा सा भी आपको ख्याल है, तो आप उनके बारे में अगर आप चिंतित हैं, तो अपने केतु ग्रह को स्ट्रांग बनाइए, उसको उच्चतम स्थान प्रदान करिए। उच्चतम स्थान प्रदान करने का मतलब है कि आपको एम्पैथेटिक होना है लोगों के लिए, आपको लोगों की सेवा करनी है और आपको लोगों के लिए अच्छा सोचना है, विचार अच्छे रखने हैं और अपने आप में मर्यादित रहना है हर तरीके से, चाहे चारित्रिक, चाहे आप किसी भी आप अपने वचन से, कर्म से, सब तरह से आपको मर्यादित रहना है। और उसी मर्यादा में अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके वंश की उन्नति होगी, आपके लोगों की उन्नति होगी, आपके आसपास के लोग प्रसन्न रहेंगे। तो केतु, अगर आपने जीवन में इसको समझ लिया और अपने पूर्वज की जो संपदा है, उसके धरोहर को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपका केतु प्रबल है, आपको आज के जीवन में वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में लोग अपनी संस्कृति और जो सुसंस्कृत व्यवहार था वो ख़त्म कर चुके हैं। लोगों को अपने जीवन में जो अपनी चीज़ों, अपने अपने जो धरोहर को लेते आ रहे हैं, उसको भूल चुके हैं। और अपने अपने खान पान, जो अपना स्थान का खान पान, अपना जीवन शैली, उसको थोड़ा सा आपने नेचर से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी जाके आपका केतु प्रबल होगा। केतु प्रबल होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। आप जितना खुश रहेंगे, जितना लोगों का अच्छा सोचेंगे और जितना ही अपने जीवन में उन्नत करते जाएंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस जीवन की प्राप्त होंगी। अगर आप केतु ग्रस्त होके या केतुमय होके या केतु के को अपने अपने उच्चतम स्थान में ले जाकर आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। जीवन का आपका ध्येय समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि आज जीवन में क्या चाहिए था। जीवन में हर इंसान ये सोचता है, हमें ये चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मगर हमें क्या चाहिए? कोई साथ तो नहीं जा रहा हमारे। हमारा आत्मिक संतुष्टि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका सबसे जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मिक संतुष्टि, जो आपको केतु प्रदान करेगा। आप राहु के वशीभूत होके आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा जब तक कि आप उसकी कमान केतु को देंगे। केतु ही जीवन का ध्येय है। मैं बार बार आपको इस बात में बोल रही हूँ। अगर आप समझ सकते हैं, अपने चीज़ों पे, अपने सोच पे, अपने चरित्र पे का अगर हमने काबू कर लिया, तो हमने जीवन का पर्पस समझ लिया। हमारा पर्पस ही केतु है, हमारा जीवन ही केतु है, हमारा जन्म ही केतु है। तो हमारा जब तीन आपका पड़ाव जब केतु है, तो आपको केतु से भागने और भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। केतु को अपनाइए, केतु अपने जीवन को समझिए, जीवन के रहस्यों को समझिए। जीवन में कितनी अच्छी आत्मा के कपड़ा लत्ता या कोई चीज़ पहन के आप उन्नत नहीं कर सकते, या किसी पोजीशन में या किसी जगह पे या कोई बहुत बड़ा मंत्री बन के आप नहीं कुछ अच्छा पा सकते। आपका आत्मिक संतुष्टि, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, लेकिन आत्मिक संतुष्टि ही नहीं मिली। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, अगर आत्मिक संतुष्टि है, तो आपका जीवन सेटल है। आपका जीवन में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, चाहे आप जिस अवस्था में हैं। तो आप अपने जीवन को, मैंने फिर से आपको दोहराती हूँ, केतुग्रस्त कीजिए, केतुमय रहिए और अपने आध्यात्मिक
उन्नत की तरफ बढ़िए। ये नहीं कि चारों घंटे आप पूजा पाठ करें, मगर अपने से किसी का बुरा ना करिए, किसी के अंश को मत काटिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को आप गलत नहीं बोलिए, और किसी के जीवन के में अगर आप सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम होगा। चाहे छोटे तबके के लोग हों, चाहे बड़े तबके के लोग, छोटा बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। आप इस जीवन में लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने आए हैं, क्योंकि अगर आप भौतिक शरीर लेके आए हैं तो अपना कर्म लेके आए हैं। अगर आप सूक्ष्म शरीर में होते तो आज ब्रह्मलोक में होते। तो इसीलिए हम सब लोग अपने अपने कर्म को लेके आए हैं, उसको भोगने आए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर केतु ये चीज़ जीवन में सिखाता है तो केतु किसी को दोष नहीं देता है, केतु सारा दोष अपने ऊपर लेता है। आप जो भी आपके जीवन में आप जिस चीज़, जिस अवस्था या जो भी आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रहा है वो आपके कर्मों का, आपके अनुबंधित है। आपके कर्मों के बिना ये आपको के बिना आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपके कर्मों के विपरीत मिलेगा। सब मिल रहा है आपको अपने कर्मों के हिसाब से। हर चीज़ जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने का आप साहस रखिए। आपके साथ कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, आप अपने ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी रखिए। आपके जीवन में कई लोगों को मैंने शिकायत करते देखा, उसके वजह से ये काम मेरा बिगड़ गया, उसके वजह से ये हो गया, मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे से परवरिश नहीं की। नहीं, आपको जैसी अवस्था मिली थी आपने उस अवस्था में कैसे काम किया ये आपको केतु बताएगा। अगर आपने केतु के हिसाब से काम किया तो आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे और अपने कर्मों के भाव के लिए धन्यवाद करेंगे। और अपने जितने भी कर्म किए हैं, चाहे अच्छे या चाहे बुरे, उस सब के लिए आप अपने ही एक कि आप अपने ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। आप दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जा रहे हैं, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है। आपके साथ ना पति जा रहा है, ना पत्नी जा रही है, ना बच्चा जा रहा है, तो हर कर्म का अधिकार आपका है। और आपको ये इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, उस कर्म को अच्छा करते जाइए। उस चीज़ में अगर आपके अंदर त्रुटियां हैं उसको कंट्रोल में करते जाइए। नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है सामने वाले में भी त्रुटियां हैं, उसको बताइए, उसको बताइए। अगर आप नहीं बता के आंख बंद कर रहे हैं, आप भी उतना पाप के भागीदारी हैं। एक बार बताइए, 4 बार बताइए, अगर उसके बाद भी कोई सुधार नहीं है तो छोड़ दीजिए। वो अपना जीवन अपना देखेगा। वो आप आए थे क्योंकि आपका भी उसके साथ कोई लेन देन होगा, इसीलिए आपने उसको समझाया, मगर अगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो छोड़ दीजिए। जीवन का यही गूढ़ सत्य है कि आप अगर किसी की कोई परेशानी समझ रहे हैं उसको बताइए, अगर नहीं और उसको समाधान दीजिए। नहीं समाधान दे पा रहे हैं तो उसको सांत्वना दीजिए। सांत्वना अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और चीज़ों का प्रबंध कीजिए। और वो भी आपके हाथ में नहीं है तो भगवान जो भी आपके, जिस भगवान को अगर आप, कई लोग भगवान को नकार देते हैं, तो कोई भी हायर जो भी एनर्जी है सबको प्रणाम कीजिए। और मैं तो हर वक्त बोलती हूँ कि अपने लिए, सबके लिए, हर गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। और हमें हमेशा कान पकड़ के इस जन्म में माफ़ी ही मांगनी है, क्योंकि हर वक्त हमसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए हमको अपने जीवन को एक डिसिप्लिन, अपने आप को एक मर्यादित और कंट्रोल रूप में जीना है। जिसको हमें डिसिप्लिन लाइफ जीना है वो हमें केतु प्रदान करेगा। जो बंदा जितना डिसिप्लिन होगा उसका केतु उतना अच्छा होगा। जो बंदा जितना लोगों के लिए एम्पैथी रखेगा, जो जितना लोगों के लिए सॉफ्ट होगा, वो उतना ही उन्नत करेगा। केतुमय जीवन बनाइए, यही मेरे जीवन की लोगों के लिए कामना है। और सब लोग इसको अपनाइए, चाहे वो चौथे भाव में केतु हो, 12वें भाव में केतु हो, छठे भाव में केतु हो, हर भाव में केतु, अगर आपका जिस भाव में भी केतु है उस भाव के हिसाब से आपका कर्म हर वक्त बाकी है। आप उस कर्म को करते जाइए, बिना उसमें किसी चीज़ का आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा ये ना सोचे।
आपको उस जगह पे अपने कर्म को करते जाना है। और केतु में तो आपको हर कर्म में इन रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर जिस दिन आप नहीं सोचेंगे उस दिन मिल जाएगा। तो इसीलिए जीवन को बहुत खुशहाल बनाइए, और केतु के जैसा ही सोचिए। उसका धड़ है ही नहीं, उसका धड़ है, सिर है ही नहीं। तो आप जिसमें सिर नहीं है, तो आप सोचिए कि उसने तो अपना जीवन सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। केतु आपको बहुत बहुत उन्नत उन्नत जीवन, आपके जीवन को बहुत उन्नत बनाएगा और आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। आपको अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा, और आपके साथ और लोग भी जो भी जुड़ेंगे वो लोग भी आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। और आप एक लोगों को, एक क्रांतिकारी लोगों में परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप कई बार कामयाब भी होंगे, क्योंकि किसी के जीवन को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप केतु को समझाने में ही आपको लोगों को लगेगा बहुत समय, और जब आप वो समझेंगे जीवन के केतु को, तो वो अपने आप मर्यादित हो जाएंगे और अपने आप अपने जीवन को एक सही दिशा देंगे और अपनी आत्मा की उन्नत की तरफ कार्य करेंगे। क्योंकि बाकी भौतिक वस्तुओं में तो आप हमेशा लिप्त हैं ही, लिप्त, उसके से बढ़कर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। बट भौतिकता के साथ अगर आप केतु के मर्म को समझेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।